A very good morning to all of you. This is Rinki Singh and today we are going to start the chapter of class 9th. आज हम क्लास 9 का चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है टिश्यू। तो जहाँ पर बात टिश्यू की आती है तो वहाँ आपने प्रीवियस क्लासेस में यानी कि आपकी जो क्लास 8th थी वहाँ पर हमने सेल का चैप्टर एक पढ़ा था। सेल में हमने टिश्यू के बारे में भी जाना था। अगर नहीं भी पता है तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि टिश्यू क्या होता है। अगर वन वर्ड में कहें तो टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारे शरीर की मूलभूत इकाई। ये सबसे छोटी इकाई जो होती है, मतलब जिससे आपका पूरा शरीर बना है, वो सेल है। और ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनता है। तो टिश्यू के ऊपर ही आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि टिश्यू क्या है, वो कितने तरीके के होते हैं, और प्लांट सेल में टिश्यू और एनिमल सेल में टिश्यू किस तरीके से अलग अलग होते हैं। तो जहां तक बात आ रही है प्लांट सेल और एनिमल सेल की, तो एक सवाल उठता है कि क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल, या आप बोल सकते हो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू बोथ आर द सेम, क्या दोनों ही टिश्यू सेम होते हैं? तो आंसर है नहीं। प्लांट के टिश्यू अलग होते हैं और एनिमल के टिश्यू अलग होते हैं। ठीक है, जैसे हम प्लांट सेल एनिमल सेल अलग पढ़ते हैं, वैसे एनिमल और प्लांट सेल के टिश्यूज या सेल डिफरेंट होते हैं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है टिश्यू, उसके अंदर हम वही जानेंगे कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में टिश्यू में क्या अंतर है और वो क्या क्या काम करते हैं और कौन कौन से टिश्यू जो है वो पाए जाते हैं, यही आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इनमें अंतर होता क्या है। अगर हम डिस्टिंग्विश करें कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर अंतर करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है। देखिए, आप किसी भी में अगर अंतर करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके एक स्टेटमेंट को अपोजिट स्टेटमेंट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ, देखिए अगर आप नोट स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर का नोट्स जो है वो बना सकते हैं। जो मैं बोल रही हूँ उसको सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। तो अगर हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि प्लांट टिश्यू में या प्लांट सेल या एनिमल सेल में अंतर क्या है, उनमें क्या क्या ऐसी भिन्नताएं होती है, तो सबसे पहली चीज कि प्लांट सेल जो है या प्लांट टिश्यू जो है वो मूवेबल नहीं होता, स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी मतलब स्थिर होता है। वहीं अगर हम इसके अपोजिट लें यानी कि एनिमल सेल लें तो वो क्या होता है, वो एनिमल टिश्यू जो होगा वो कैसा होता है, वो मूवेबल होता है। प्लांट टिश्यू मूवेबल नहीं होता, दैट मीन्स आप बोल सकते हो स्टेशनरी होता है। और वहीं उसके अपोजिट एनिमल टिश्यू मूवेबल होता है। फर्स्ट हो गया। सेकेंड वन इज कि प्लांट टिश्यू को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है कंपैरिजन टू एनिमल टिश्यू, यानी कि एनिमल टिश्यू को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। किस तरीके से? देखिए कि प्लांट जो है, देखिए अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, उसके बावजूद भी हम अपने सुबह से लेकर शाम तक की क्राइटेरिया में बहुत सारा काम करते हैं। उठना, बैठना, जाना, इधर जाना, उधर जाना, या आप बोल सकते हो मार्केट जाना, हम मूवमेंट करते हैं। लेकिन प्लांट क्या है, एक जगह पर ही रहता है, तो उसे एनर्जी की कम जरूरत होगी। और एनिमल को, यानी कि एनिमल में हम भी आते हैं, वी ऑल आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम एक जीवित प्राणी है, तो हम क्या है, हमें एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट प्लांट में कम होती है और हम में ज्यादा होती है। दूसरी चीज, एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या होता है या क्या अंतर होता है, तो प्लांट में स्पेसिफिक रीजन में ही ग्रोथ होती है। अब आप सोचेंगे स्पेसिफिक रीजन में कैसे, या सर्टेन रीजन्स में ही ग्रोथ होती है, और हम में ग्रोथ पूरी तरीके से होती है, सभी पार्ट में ग्रोथ होती है। किस तरीके से? देखिए, अगर कोई बच्चा 3 साल का है और वो अब 4 साल या 5 साल का हुआ है, तो ऐसा तो नहीं कि एक साल में उसके एक हाथ बढ़ेंगे, दूसरे साल में दूसरे हाथ बढ़ेंगे, तीसरे साल में एक पैर बढ़ेगा, चौथे साल में एक दूसरा पैर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हम एक ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऑर्गेनिजम्स लें, प्लांट को छोड़ के, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्टेन पीरियड में पूरी बॉडी ग्रोथ करती है, कोई एक स्पेसिफिक रीजन ग्रोथ नहीं करता। वही प्लांट की जब हम बात करते हैं तो प्लांट में एक स्पेसिफिक रीजन ग्रोथ कर रहा है, दैट मीन्स एक शाखाएं एक इधर से बढ़ रही है, कोई दूसरी जगह से बढ़ रही है, रूट्स बढ़ रहे हैं, तो वो अलग अलग रीजन्स में उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, सर्टेन मतलब लिमिटेड ग्रोथ होती है उनकी, बट हमारी ग्रोथ पूरी बॉडी में एक साथ होती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। और एक दूसरी चीज कि हमारे शरीर में सारे ही सेल अलाइव होते हैं, यानी जीवित पाए जाते हैं। लेकिन हम जब जब हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में अधिकतर सेल डेड सेल पाए जाते हैं, मृत सेल पाए जाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया अंतर क्या क्या होता है। आई होप
इफ़ यू वांट टू नोट सो आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये हमने अंतर देख लिया कि एनिमल सेल में, एनिमल टिश्यू में और प्लांट टिश्यू में अंतर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जो टिश्यू है, मैंने अभी आपको डिस्टिंग्विश करके बता दिया। हम टिश्यू दो प्रकार की होती है, यानी कि प्लांट में टिश्यू अलग होती है और एनिमल में टिश्यू अलग होती है। तो हम आज का जो आज की जो वीडियो है या आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम प्लांट टिश्यू के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट टिश्यू कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं और उनके काम क्या क्या होते हैं। हम एनिमल टिश्यू को कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम प्लांट टिश्यू देखते हैं। तो सबसे पहले अभी देखिए, ये इतनी बड़ी टेबल देख के आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि अरे ये तो इतने सारे वर्ड हैं, ये तो हमारे सर के ऊपर से निकलेंगे, हमें समझ में नहीं आएंगे। इट इज़ द वेरी 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 सिंपल थिंग्स। बस आपको हर एक वर्ड को एक लॉजिक की तरीके से पकड़ना है और आपको अच्छी तरीके से सिर्फ सुनना है। सुनते रहिए ध्यान से और सब समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये जितना भी इतनी बड़ी टेबल जो नजर आ रही है आपको, ये कुछ नहीं है, ये सारे टिश्यू के नाम हैं। ठीक है, अगर कोई वर्ड मेरिस्टेमेटिक अजीब लगे या क्लेरेनकाइमा अजीब लग रहा है या फॉलेनकाइमा, मतलब ऐसे वर्ड अगर आपको डिफरेंट लग रहे हैं तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टिश्यू के नाम है, नथिंग और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। देखिए, एक साधारण सा मैं एग्जांपल देती हूँ कि जब भी आपको किसी चीज़ का काम पता चल जाता है तो वो चीज़ अपने आप याद हो जाती है कि उसका नाम क्या है। सपोज कीजिए मैं एक ज्योमेट्री ले रही हूँ, मैं उसको ज्योमेट्री का नाम नहीं दे रही हूँ, मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं उसमें पेंसिल रबड़ कटर रखती हूँ। ठीक है, मैं उसको बोल रही हूँ मैं उसमें पेंसिल रबर कटर जो भी आपका सामान होता है वो मैं उसके अंदर रखती हूँ। तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर ये सारी चीज़ें जिसमें रखी जाती है उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है, जब इनके वर्क आपको समझ में आने लगेंगे कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, ये इससे मिलके बना है, तो आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो बस ध्यान से सुनने का काम करना है। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू की बात करें। प्लांट टिश्यू को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू। क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, परमानेंट क्या होता है? तो देखिए, परमानेंट को तो अभी तो छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी हम मेरिस्टेमेटिक की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? ये एक तो जीवित सेल होता है, ओके, इसमें डिवाइड होने की क्षमता होती है। देखिए, मैंने अभी प्लांट सेल में आपको एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो ये बताया था कि प्लांट सेल के अंदर या प्लांट टिश्यू के अंदर या प्लांट के अंदर बहुत सारे टिश्यू डेड भी होते हैं और अलाइव भी होते हैं, यानी कि मरे हुए टिश्यू भी होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं और अलाइव भी होते हैं। तो यहाँ मेरिस्टेमेटिक की जहाँ बात आ रही है, तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो अलाइव होते हैं, जीवित होते हैं और उनमें डिवाइड होने की कैपेबिलिटी होती है, डिवाइड होने की कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वो डिवीजन कर सकते हैं। दूसरी और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको ग्रोथ की टिश्यू भी समझ सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना रखना है दिमाग में और बहुत ही साधारण वे में समझें, तो ये कौन कौन से रीजन में पाए जाते हैं? ग्रोथ रीजन में पाए जाते हैं, जहां जहां ग्रोथ होती है। देखिए, ग्रोथ का सिंपल डेफिनेशन आपको ये समझना है, इंक्रीजमेंट, बढ़ना, ठीक है, इंक्रीजमेंट। 11th क्लास में मैंने पढ़ाया है, बट 11th में आप अभी है नहीं, 9th में है, तो आपको ध्यान ये रखना है। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ मतलब इंक्रीज होना, बढ़ना, मास का बढ़ना या यूनिट का बढ़ना, ग्रोथ समझ सकते हैं। तो ये ग्रोथ के रीजन में पाए जाते हैं। अभी हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक क्या है? ग्रोथ टिश्यू भी आप एक तरह से समझ सकते हैं अपने समझ के लिए, नॉट एग्जैक्टली बट अपने समझ के लिए कि ग्रोथ टिश्यू में आएंगे। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो टिश्यू होते हैं वो डिवाइड होने की क्षमता रखते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, और ये अलाइव होते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात। अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक में फर्दर 3 डिवीजन कौन से हैं या और कौन कौन से इसमें टिश्यू जो है वो आते हैं। तो फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम, थर्ड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम, सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टम। तो ये क्या होते हैं, इनका वर्क क्या होता है? तो देखिए, मैं एक छोटा सा डायग्राम ले रही हूँ आपके लिए, आपको समझाने के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं पूरा पौधा तो नहीं उठाऊंगी, बट हाँ कुछ इस तरीके से मैं उठा लेती हूँ। ये ओके, ये जड़े जा रही है। आप सोचोगे मैम ये तो पौधे जैसा लग ही नहीं रहा है, क्या स्ट्रक्चर बना दिया। तो हाँ, ये पौधा ही है। पौधे मैंने बस ये है कि मैंने शाखाएं नहीं बनाई और फूल पत्ती नहीं बनाया है, बाकी आपको ये समझना है। एपिकल मेरिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर 3 फर्दर डिवीजन है।
फर्स्ट इज द एपिकल मेरिस्टम। तो जहां हम एपिकल मेरिस्टम की बात कर रहे हैं वो क्या है, देखिए एपिकल मेरिस्टम कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है, सबसे पहले ध्यान रखना टिप्स में उपलब्ध होता है। टिप्स क्या होती है, टिप जो कि मिड पॉइंट सॉरी जो स्टार्टिंग के पॉइंट होते हैं या जो लोअर पॉइंट होते हैं उनको, जैसे कि ये इसका सबसे जो लोअर पॉइंट होगा, सबसे नीचे का जो हिस्सा होगा रूट का, वहां पे प्रेजेंट होगा। और या तो फिर ये सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, मैं यहाँ पे मैं चौक से कर देती हूँ थोड़ा सा, आप क्लियर रखना, ये रूट का जो सबसे लोअर पार्ट है वहां पे प्रेजेंट होता है, या सबसे टॉप वाले पार्ट पे सबसे टॉप पे प्रेजेंट होता है, यानी कि इसको टिप कहा जाता है, तो टिप पर प्रेजेंट होता है। और ये सबसे मेन फंक्शन क्या करता है, ग्रोथिंग का फंक्शन करता है। ग्रोथ जहां हो रही है वहीं पर ये उपलब्ध होता है, एपिकल मेरिस्टम। ओके, इसको एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही एनसीईआरटी बेस ही पूरा ये कंटेंट मैंने रेडी किया है। एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ सिंपल सी लाइन इतनी समझनी है आपको कि एपिकल मेरिस्टम जो है वो टिप पर मौजूद होते हैं, ग्रोथिंग टिप पर मौजूद होते हैं, जहां से टिप यानी कि ग्रोथ हो रही है। देखिए यहाँ से जड़ें आगे की ओर बढ़ती है ना, और यहाँ से पेड़ ऊपर की ओर बढ़ता है, तो इसी को आप टिप बोलेंगे कि ग्रोथिंग टिप में मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम, सिर्फ इतनी सी बात आपको समझनी है इंटर कैलरी मेरिस्टम के अंदर कि जो आपकी शाखाएं, ब्रांचेस, जो न्यू ब्रांचेस ग्रोथ में हो रही होती, ग्रोथिंग जिसकी हो रही होती है, वहीं पर ये इंटर कैलरी मेरिस्टम मौजूद होता है। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक शाखा यहाँ से ले ली, आई होप आपको दिख रहा होगा, दूसरी शाखा मैंने यहाँ से ले ली, तीसरी यहाँ से ले ली, तो जहां जहां से वो शाखा निकल रही है वो इंटर नोड भी बोलते हैं उसको। अगर आप एक शब्द में कहें तो ये जहां जहां से आपकी न्यू ब्रांचेस निकल रही है उसको इंटर नोड कहेंगे। और ये इंटर कैलरी मेरिस्टम इंटर नोड पे ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये इंटर नोड पे प्रेजेंट होंगे, मतलब जहां जहां से न्यू ब्रांचेस निकलेगी वहां पे प्रेजेंट होंगे। ओके, ग्रोथिंग है, ध्यान रखना, मैंने जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको बताया तो मैंने एक चीज बोली, ग्रोथ की बात करी है मैंने, तो ये सारे टिश्यू ग्रोथिंग से ही रिलेटेड करते हैं, ये ग्रोथ वाले हिस्से में ही उपलब्ध होते हैं, चाहे ग्रोथ आपकी जड़ में हो रही हो, चाहे ऊपर हो रही हो, चाहे शाखाओं में हो रही हो। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि इंटर कैलरी मेरिस्टम जो आपकी जहां जहां आपके इंटर नोड होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें लेटरल मेरिस्टम की, तो लेटरल मेरिस्टम क्या होते हैं, सबसे पहले लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबाई में होते हैं। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूड जो लेटरल मेरिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ बढ़ाने का काम करते हैं। ग्रोथ बढ़ाना मतलब देखिए, आपने एक पौधा उगाया, तो पौधा जब उगाया, या आप सपोज कीजिए आपने एक पेड़ उगाया, तो पेड़ जब उगाया तो उसकी जो मोटाई थी वो कितनी थी, इतनी सी थी। और अब आप सपोज कीजिए 50 साल हो गए इस पेड़ को, तो पेड़ की मोटाई इतनी तो रहेगी नहीं, पेड़ की मोटाई कितनी हो जाएगी, ग्रिथ या हमारी बहुत मोटी हो जाएगी। तो ये जो लेटरल मेरिस्टम है वो ग्रिथ में मौजूद होते हैं, यानी कि उसकी मोटाई या चौड़ाई जो है वो बढ़ाने का काम करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये क्या कर रहा है काम, ये चौड़ाई बढ़ाने का काम कर रहा है, मतलब इसकी ग्रिथ को वो इंक्रीज करते जाएगा, बढ़ाते जाएगा जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ होता है, और ये लॉन्गिट्यूडनल वे में होता है, ये ध्यान रखना है। आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर होगा, ये हमने मेरिस्टेमेटिक को कंटेंट को कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। देखिए मैंने आपको बताया हम प्लांट की बात करेंगे आज, एनिमल की बात नहीं हो रही है, तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कंटेंट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू की ओर। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि परमानेंट टिश्यू में बहुत सारे सेल डेड होते हैं और बहुत से सेल अलाइव भी होते हैं, मतलब बोथ टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं। इसमें ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल है। इसमें हमने देखा कि सारे सेल अलाइव थे, इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ सेल डेड है और कुछ सेल क्या है, अलाइव, यानी कि कुछ सेल जीवित हैं और कुछ सेल मरे हुए हैं, और इनका शेप साइज जो है वो एक जैसा होता है। ठीक है, इन टिश्यू का शेप साइज स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, एक जैसा दैट मीन्स डेफिनेट होता है, आप ये समझ सकते हैं। तो इसके अंदर फर्दर 2 डिवीजन है, कौन कौन से डिवीजन है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में कौन कौन से फर्दर डिवीजन आते हैं ये देख लेते हैं। देखिए जहां पे यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये मैं रब कर देती हूँ। देखिए अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो सेम काइंड ऑफ टिश्यू से मिलकर बनता है,
फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो होता है वो सेम तरीके का होता है, मतलब सेम टाइप ऑफ टिश्यू में मिलके बनता है। अब इसका फर्दर अगर डिवीजन हम देखें तो फर्दर डिवीजन क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू। नाम से ही बहुत ही सिंपल है, सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिव से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, एक तो प्रोटेक्ट कर रहा है और एक सपोर्ट करने का काम कर रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले प्रोटेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटेक्टिव टिश्यू किस किस टिश्यू से मिलके बनता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू किस टिश्यू से मिलके बनता है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू मिलके बनता है एपिडर्मिस, कॉर्क और फिलम से मिलके बनता है। एपिडर्मिस, कॉर्क एंड फिलम से मिलके बनता है। तो ये होते क्या है, तो देखिए हम सबसे पहले एपिडर्मिस देख लेते हैं। बहुत इजी है, बस ध्यान से सुनना है आपको। एपिडर्मिस क्या होता है, तो एपिडर्मिस एक पतली सिंपल लेयर होती है और वो कहाँ कहाँ लेयर पाई जाती है। देखिए एपिडर्मिस लेयर जो है वो आपकी पत्तियों में, फ्लावर में और स्टेम्स या रूट्स में पाई जाती है। यहाँ ये उसकी ऊपरी लेयर होती है, उसको एपिडर्मिस लेयर बोलते हैं। अब एपिडर्मिस लेयर देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे आपने एक बरसात के टाइम आपने देखा होगा अक्सर पत्तियों पे पानी की बूंदें जो है वो जम जाती है, इकट्ठी हो जाती है। आप देखते हो ना कि वो ऑब्जर्प्शन नहीं होता, उसके ऊपर क्या है, कुछ कुछ बूंदें जो है पानी की पत्तियों के ऊपर आपको तैरती हुई नजर आएंगी। अच्छा वो क्यों होती है, क्योंकि उसके ऊपर एपिडर्मिस मौजूद होता है। तो एपिडर्मिस में ऐसा क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर पानी ऑब्जर्प्शन नहीं होता, वो ऊपर ही तैरने लगती है। उसके अंदर आता है क्यूटाइल। अब क्यूटाइल क्या होता है, क्यूटाइल एक वैक्सी लेयर होती है, एक पतली झिल्ली होती है क्यूटाइल, जो कि एक पानी के ऑब्जर्प्शन को जो है, मतलब जैसे कि सपोज कीजिए आप जब बरसात में जाते हैं तो बरसात में बैग वगैरह ना भीग जाए इसके लिए आप क्या करते हैं, पॉलीथीन में डाल देते हैं। पॉलीथीन क्या कर रहा है, पॉलीथीन के ऊपर अगर पानी जाएगा तो पानी क्या करेगा, पॉलीथीन उसके अंदर नहीं जाने देगा। वैसे आप एक पतली वैक्सी लेयर होती है, लीव्स या आप फ्लावर में भी देख सकते हो, सेम ऐसी पतली वैक्सी लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर, उसको क्यूटाइल कहते हैं। अब एपिडर्मिस क्या है, देखिए हम ना वैसे तो बहुत जगह पे पाई जाता है, लेकिन हम पत्तियों का एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं। तो सपोज कीजिए पत्ती है, मैं एपिडर्मिस समझा रही हूँ, आपको ध्यान रखना है। एपिडर्मिस तो ऊपर वाली लेयर क्या है, ऊपर वाली लेयर का नाम हमने रखा है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऊपर की लेयर है। ऊपर की लेयर में ऐसा क्या है, ऊपर की लेयर में एक वैक्सी लेयर है, एक पतली झिल्ली है, ठीक है, जो कि सिंगल सेल की मिलके बनी है लेयर जो है, और उसका नाम है क्यूटाइल। और इसके अलावा क्या है, क्यूटाइल का फंक्शन हमने देखे, वैक्सी होती है, ठीक है। क्यूटाइल के अलावा उसमें होता है पोर्स। पोर्स मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब छोटे छोटे छिद्र को अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखें तो कुछ छोटे छोटे छेद जो हैं वो इस तरीके के नजर आते हैं। छोटे छोटे छेद जो हैं कुछ ऐसे नजर आते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इनको कह देते हैं स्टोमेटा। इनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो गैसेज ऑफ एक्सचेंज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि गैसेज ऑफ एक्सचेंज करवाते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्या लेते हैं, पेड़ से हम कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, यही काम होता है। तो गैसेज ऑफ एक्सचेंज, चाहे वो ऑक्सीजन दे और कार्बन डाइऑक्साइड ले या कार्बन डाइऑक्साइड दे और ऑक्सीजन ले, ये जो गैसेज एक्सचेंज का काम है वो स्टोमेटा द्वारा ही होता है। और स्टोमेटा क्या है, एक छोटे छोटे छेद को स्टोमेटा कहते हैं। अब छोटे छेद को मैंने बड़ा करके बताया तो वो कुछ ऐसा नजर आता है, लेकिन ये है क्या, ये है स्टोमेटा। और ये जो आपको दो किडनी शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं या बीन शेप स्ट्रक्चर जो नजर आ रहे हैं आपको, इसको कहा जाता है गार्ड सेल। क्या होते हैं ये, गार्ड सेल होते हैं, ठीक है, गार्ड सेल होते हैं ये। अब ये गार्ड सेल काम क्या करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं, खोलने और बंद करने का गार्ड सेल काम करते हैं। तो एपिडर्मिस में हमने क्या क्या देखा, एपिडर्मिस में एक वैक्सी लेयर होती है, ठीक है, वैक्सी लेयर जो ट्रांसपोर्टेशन की मात्रा को कम कर देती है कुछ हद तक, ठीक है, क्योंकि वो वैक्सी मतलब परत एक तरह से वो झिल्ली का काम करती है जो कि पानी को अंदर बाहर आसानी से नहीं जाने देती, ठीक है। दूसरी चीज हमने देखा कि एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटा होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। तो आई होप ये जो आपको है एपिडर्मिस क्लियर होगा। तो एपिडर्मिस के बाद अगर हम बात करें, ओके, एपिडर्मिस की अगर सेकंड की बात करते हैं तो कॉर्क और फ्लेम होता है। और कॉर्क और फ्लेम क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी। देखिए अगर हम बात करते हैं कॉर्क और फ्लेम की, तो कॉर्क एक ना बहुत सपोर्टिंग मटेरियल होता है। सपोर्टिंग दैट मीन्स जैसे कि ये काम क्या करता है, देखिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है
और इसमें कॉर्क एंड फ्लेम में जो है वो एक सपोर्टिंग क्षमता होती है, शॉक ऑब्जर्प्शन की क्षमता होती है, यानी कि वो शॉक को झेल सकता है। सपोज कीजिए एक पेड़ है, पेड़ का जो ऊपर का सख्त पार्ट होता है सख्त, अब पेड़ को मैं धक्का दूंगी तो ऐसा नहीं है कि पेड़ एकदम से गिर जाएगा, तो उसमें ये जो कॉर्क और या फ्लेम बोले तो इनमें एक सपोर्टिंग यानी कि शॉक ऑब्जर्प्शन की क्षमता होती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं कॉर्क एंड फ्लेम। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्दर, जैसे कि हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में प्रोटेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हम बात करते हैं सपोर्टिंग टिश्यू की। नाम से समझ में आ रहा है कि सपोर्ट करने का काम कर रहा है, सपोर्टिंग टिश्यू है। अब इसके अंदर 3 फर्दर कौन कौन से डिवीजन है, सपोर्टिंग टिश्यू में कौन कौन से फर्दर डिवीजन है, या आप ये बोल सकते हो सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू किस किस चीज से या कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बना है। तो अगर मैं बात करूं सपोर्टिंग टिश्यू मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो ये 3 प्रकार के टिश्यू से मिलकर सपोर्टिंग टिश्यू बना हुआ है, सपोर्टिंग टिश्यू बना हुआ है। अब कौन कौन से टिश्यू हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा क्या होता है, देखिए पैरेन्काइमा का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो क्या होता है कि इसके अंदर लार्ज एरिया ऑफ वैक्यूल मौजूद होता है। लार्ज एरिया ऑफ वैक्यूल का मतलब क्या है कि वैक्यूल तो आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ाई है। वैक्यूल क्या होता है, जो कि स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है, न्यूट्रिशन के जितने भी स्टोरेज, फूड स्टोरेज का काम वैक्यूल करता है। वैक्यूल अपने अंदर स्टोरेज करके रखता है फूड को। पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है, वाउंड रिपेयरिंग का काम करता है, यानी कि घाव वगैरह हो जाता है, अगर किसी तरीके से क्षति पहुंचती है पौधों को या पेड़ को, तो वाउंड को रिपेयर करने का काम करता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करवाता है। तो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करवाता है। अब हम बात करते हैं कोलेन्काइमा की। तो कोलेन्काइमा का मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, कोलेन्काइमा जो टिश्यू है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और जितने भी पेड़ पौधे में फ्लेक्सिबिलिटी की जो मात्रा होती है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जैसे कि अगर एक पत्ता है उसको मैं इस तरीके से मोड़ती हूँ, या कोई टहनी भी मैंने इस तरीके से मोड़ी, तो आप उसको देख पा रहे हो कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर मैं जोर से करूंगी तब तो टूट ही जाएगी, बट हाँ जहां तक मैं उसको मोड़ पा रही हूँ आराम से, या पत्तियों को मोड़ पा रही हूँ या टहनी को मोड़ पा रही हूँ, वो फ्लेक्सिबिलिटी की जो मात्रा होती है वो कोलेन्काइमा की वजह से होती है। कोलेन्काइमा जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। जहां तक हम स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा एक टफेस्ट पार्ट होता है, जो कि टफनेस प्रोवाइड करवाता है, यानी कि उसको इतना सपोर्ट देता है किसी भी पौधे को, मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो इस प्रकार से स्क्लेरेन्काइमा देता है। स्क्लेरेन्काइमा का आप जैसे कि नारियल वगैरह के छिलके आप देख सकते हो, बादाम के छिलके देख सकते हो, जो टफेस्ट होता है ना उसका पार्ट, वो स्क्लेरेन्काइमा का होता है। आई होप आपको ये जो कंटेंट है यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू तक हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपको ये समझना है कि इसमें कई सारे टिश्यू क्या होते हैं, अलाइव भी होते हैं और कई सारे टिश्यू डेड भी होते हैं। ओके, इसके अंदर आपको ये समझना है, कॉम्प्लेक्स मतलब ये समझ में आता है जटिल टिश्यू जो होते हैं। अब अगर दूसरे वर्ड में इसको बोलें तो एक ये इसको वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है, वेस्कुलर टिश्यू दूसरा नाम भी दे सकते हैं। अब वेस्कुलर का मतलब क्या होता है, देखिए एक बहुत ही साधारण सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, ह्यूमन बीइंग की बात करूं, तो मेरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, ओके, फूड या न्यूट्रिशन की मात्रा या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की मात्रा, यानी कि जो कुछ भी आपके शरीर में जा रहा है थ्रू द ब्लड, वो किसके वजह से जा रहा है, वेसल्स की वजह से नहीं, नलिकाओं की वजह से जा रहा है। नलिकाएं तो जा रही है ना, नलिकाएं कौन सी हमारे शरीर में, आर्टरी और वेन है। वैसे ही इसको वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हमारे शरीर में क्या हो रहा है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन ही तो हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वैसे ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है, जिसको वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन का मेन वर्क करता है। अब जैसे कि आपके शरीर में मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के जो नलिकाएं हैं, वो एक है वेन और एक है आर्टरी। उसी तरीके से पौधे में भी 2 प्रकार की वेसल्स यानी कि 2 प्रकार की नलिकाएं होती है, एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम। कौन कौन सी होती है, जाइलम और फ्लोएम। अब ये दोनों ही टिश्यू जो है या दोनों ही नलिकाएं
कौन कौन से टिश्यू से मिलके बनती है। देखिए अगर सबसे पहले मैं जाइलम की बात करती हूँ तो जाइलम 4 टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बनता है। अब कौन क्या क्या नाम है, एक बार नाम देख लेते हैं हम। आपका क्या है, ट्राइकाइड, ठीक है, ट्रैकियाइड और वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। अभी आप सोच रहे हैं क्या क्या नाम है, हमें तो समझ में नहीं आया, तो इसके वर्क अभी बताती हूँ मैं, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा यूँ क्या क्या है। आप ट्रैकेड की बात करते हो तो ट्रैकेड का मेन काम क्या, देखिए मैं इन दोनों का काम एक साथ बताती हूँ, बहुत ही सिंपल है। ट्रैकेड का और वेसल्स का दोनों का ही काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का होता है। ये क्या करते हैं, दोनों ही वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। बहुत ही सीधे साधारण शब्दों में आपको समझना है। ये दोनों क्या है, ये दोनों है वेसल्स, नलिकाएं हैं, और ये नलिकाएं इन सब से मिलके बनी है जो कि मैंने अभी नाम बताया। अब अगर इन दोनों की बात करते हैं, ट्रैकेड की या वेसल्स की, दोनों की बात करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का काम करते हैं। देखिए एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो जाइलम टिश्यू होते हैं, जाइलम जो होता है वो सिर्फ वर्टिकल ही वाटर को प्रोवाइड करवाता है, या वाटर के अंदर जो डिजोल्व होते हैं न्यूट्रिशन या आप मिनरल बोल सकते हो, या जो कुछ भी वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे उनको भी पूरे पौधे के पूरे अंश तक पहुंचाता है। लेकिन एक इसकी वो होती है, मतलब इसकी एक आप बोल सकते हो एक कंडीशन होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल में ही वो पहुंचाता है, वो वर्टिकल बोल सकते हो, ठीक है, नीचे की ओर नहीं पहुंचाता, सीधे अपराइट बोल सकते हो, अपराइट ही पहुंचाता है, क्योंकि जड़ों से लेता है पानी का ऑब्जर्प्शन। आप पत्तियों से तो करते नहीं हो, जड़ों से करते हो, तो पानी के अंदर से जो जितना भी न्यूट्रिशन होता है उसको ऑब्जर्व करता है, डिजॉल्विंग न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करता है, पूरे पत्तियों में या पूरे प्लांट के हर एक भाग में वर्टिकली पहुंचाता है। दैट मीन्स क्या है कि वो सीधे अपराइट उसको पहुंचाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है यानी कि आपका ट्रैकेड और वेसल जो है ये वाटर को पहुंचाने का काम करता है। अगर हम जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो बहुत ही साधारण शब्द में आपको समझना है कि जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है, यानी कि फूड को स्टोर करने का काम करता है। ध्यान से सुनना है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या काम कर रहा है, स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है, फूड को स्टोर करता है। और जाइलम फाइबर क्या काम करता है, जाइलम फाइबर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। फाइबर मतलब ही समझ में आता है, रेशेदार होते हैं। रेशेदार जो स्ट्रक्चर होते हैं वो प्लांट के किसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, जो नलिकाएं है ना उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। कौन, जाइलम फाइबर सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम फ्लोएम की बात करते हैं, तो फ्लोएम क्या काम करता है। देखिए सबसे पहले हम फ्लोएम भी ट्रांसपोर्टेशन, ये हम जो बात कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें कि हम ट्रांसपोर्टेशन वाले ही फंक्शंस को समझ रहे हैं। तो फ्लोएम किस किस टिश्यू से मिलके बनता है और उनके टिश्यू के काम क्या होते हैं। तो फ्लोएम सीव ट्यूब से मिलके बनता है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, तो ये इन सारी चीजों से मिलके बनता है। अब हम बात करते हैं कि सीव ट्यूब्स क्या काम करते हैं। तो सीव ट्यूब्स, जैसे कि आपको पता है कि खाना कहाँ पे बनता है, पत्तियों के अंदर खाना बनता है ना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा पत्तियों में खाना बनता है। तो पत्तियों में जो कुछ भी फूड प्रिपेयर होता है उसको पूरे पार्ट में, पूरे प्लांट के पार्ट में पहुंचाने का काम कौन करता है, सीव ट्यूब्स करते हैं। और ये इसका कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर ही जाएगा, ये पूरे शरीर के हर एक अंग में जाता है, ठीक है, हर एक अंग में जाके फूड यानी कि फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होता है वो सभी पौधे को प्रोवाइड करवाता है। अब उसको डायरेक्शन कौन दिखाता है, जो वो पूरे शरीर में पहुंचा रहा है कि यहाँ जरूरत है वहां जरूरत है, तो उसको कौन बताएगा, उसको जो आप बोल सकते हो रेगुलेट जो करता है या उसको बताता जो है वो कौन बताता है, कंपेनियन सेल बताता है। कंपेनियन सेल उसको रेगुलेट करने का काम करता है, किसको, सीव ट्यूब्स को रेगुलेट कंपेनियन सेल करता है। और ये बताता है, ये उसको बताता है कि आपको कहाँ कहाँ जगह पर आपको फूड प्रोवाइड करवाना है, किस किस को देना है, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा का एज वेल एज वर्क है जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा का था, तो ये भी क्या काम करता है, स्टोरेज ऑफ फूड का वर्क करता है। दैट मीन्स ये भी फ्लोएम पैरेन्काइमा भी क्या काम करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। और फ्लोएम फाइबर क्या वर्क करता है, फ्लोएम फाइबर भी आपका सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है,
फ्लोएम को प्रोवाइड करता है। जो नलिकाएं हैं उनको ही वो सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से आपने प्लांट टिश्यू पूरे तरीके से समझ लिया कि कौन कौन से टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं और उनके वर्क क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एनिमल टिश्यू कौन कौन से होते हैं और उसके क्या क्या काम होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो कंटेंट है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।